तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के आखिरी में फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए, है ना, इस चैनल के लिए। चलो आ जाओ। प्रीवियस ईयर के जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम हम धीरे धीरे इस सेशन में कवर कर लेंगे। इसके अलावा न्यूज़पेपर से कुछ अच्छी वोकेबलरी या फ्रेजल वर्ब, जो भी इडियम्स जो भी मिलेंगे वो हम उस दिन के सेशन में शेयर करेंगे। तो पहला वर्ड है हमारे पास वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? देखो, वैग्रेंट जो है ये नाउन फॉर्म में भी यूज होता है और एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज होता है। समझ रहे हो? नाउन फॉर्म में भी और एडजेक्टिव फॉर्म में। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, घूमने वाला, तो वॉन्डरर हो जाएगा। ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्म में इसका सिनोनिम रोविंग भी हो जाएगा। रोविंग पर्सन है तो घूमता हुआ पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और आइडियल का मतलब लेजी बने रहना, है ना। नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। तो सही मायने में जो वैग्रेंट के लिए एंटोनिम होगा वो हो पाएगा सेटल्ड। कमेंट बॉक्स में रेंट का मतलब लिखकर बताओ। रेंट, ये जो रेंट लिखा हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ। अगला वर्ड देखो, यूसर्प करना। यूसर्प मतलब क्या होता है? हथियाना, छीनना, तो सीज करना। अच्छा, इनक्रोच का मतलब होता है एक तो अतिक्रमण करना, और दूसरा मान लो आप मेरा पर्सनल टाइम खा रहे हो, है ना, मेरी पर्सनल चीजों में इंटरफेयर कर रहे हो, तो आप इनक्रोच कर रहे हो वहां पे आके। समझ में आ गया? जैसे आप किसी के पास जाके उसका टाइम खाने लगते हो तो आप क्या करते हो वहां पे? उसके पर्सनल लाइफ में इंक्रोच करते हो। अतिक्रमण करने का ही सेंस है इंक्रोच। इंक्रोच के साथ ऑन या अपॉन प्रेपोजिशन का यूज होता है, ये ध्यान रखना। कू, इसको बोलते हैं कू। कू का मतलब तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन। तो सही मायने में यूसर्प का एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर। रिस्टोर का एक मतलब तो होता है बनाए रखना, किसी चीज को फिर से उस सिचुएशन में ले आना। दूसरा मतलब होता है कोई चीज खो गई है, चोरी की गई थी, तो उसको वापस करना, रिस्टोर करना। तो रिस्टोर का एक मतलब टू गिव भी होता है। समझ में आया? चलो अगला वर्ड देखो, क्वैश करना। देखो इसको कहाँ सुनते हो आप? हिंदी न्यूज सुनते होगे तो आपको मिलता होगा ऐसा सुनने को कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज किया। खारिज किया मतलब पलट दिया, ओवरटर्न किया, मतलब क्रैश किया। समझ में आ गया? तो इस तरह से देखा जाए तो ये रिवोक, एनल और कैंसल, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम क्या हो पाएगा? सपोर्ट करना। क्लियर हो गया आपको ये तीनों वर्ड? आ जाओ देखो, वैग्रेंट मतलब क्या बताया मैंने? आवारा, नाउन भी और एडजेक्टिव भी। मैंने यहाँ पे नाउन फॉर्म में लिया है तो ड्रिफ्टर, घूमने वाला। ट्रैम्प, एक पर्सन जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, घूम रहा है इधर उधर। ट्रैम्प आपका वर्ब फॉर्म में भी यूज हो सकता है ना, घसीट कर चलना पैर। वेगाबॉन्ड, आवारा। रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ व्यक्ति। डरलिक्ट, अब डरलिक्ट देखो, डरलिक्ट आपका एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। नाउन फॉर्म में तो ये सिनोनिम बन जाएगा, बिना घर का है व्यक्ति, है ना, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में डरलिक्ट का मतलब होता है जर्जर। तो दोनों सेंस बदल रहा है ना। डरलिक्ट अगर एडजेक्टिव है, जैसे मान लो डरलिक्ट बिल्डिंग्स, तो ऐसी बिल्डिंग जो कभी भी गिर सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए तो वो घर नहीं है उसके पास, ऐसे इधर उधर घूम रहा है। इसी तरह इटिनरेंट भी है। इटिनरेंट भी नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि घूमने वाला इधर उधर। क्लियर हो गया? चलो अगला वर्ड है यूसर्प करना। तो हथियाना, सीज करना, जब्त करना, टेक ओवर करना, एज्यूम करना। अब देखो एक अच्छा वर्ड आपको मिला, अप्रोप्रिएट। बहुत ही अप्रोप्रिएट डिसीजन, तो डिसीजन हो गया नाउन, अप्रोप्रिएट हो गया एडजेक्टिव। फिर तो ये यहाँ पे वर्ब फॉर्म में मैंने लिख रखा है, क्योंकि अप्रोप्रिएट वर्ब भी होता है। इसका मतलब अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव भी होता है और अप्रोप्रिएट वर्ब भी होता है। अगर आप बोल रहे हो अप्रोप्रिएट डिसीजन, तब तो सही है, डिसीजन नाउन, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, उपयुक्त। लेकिन अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब कोई चीज को सीज करना, इलीगल तौर पे यूज करना, कोई चीज को इलीगली वहां पे जाके रहना, तो इस तरह के सेंस में अप्रोप्रिएट यूज करोगे। रेस्ट करना, छीन लेना। एनेक्स करना, हथियाना, है ना, दूसरे की सत्ता को छीन लेना तो एनेक्स करना। या फिर एक्सप्रोप्रिएट करना, दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेना, जब्त कर लेना, उसको अपने लिए यूज करना इलीगल तौर पे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट और एक्सप्रोप्रिएट, क्या आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो रहे हैं? चलो आगे देखो। क्वेश करना मैंने क्या बताया? खारिज करना, ओवरटर्न करना। तो एनल, रिवोक, रिसाइन, रिपील, ये तो चार वर्ड एकदम आपके जुबान पे रटे होने चाहिए, है ना। मतलब कोई नियम कानून को इलीगल बता देना, तो इस सेंस में भी यूज हो जाएगा। नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना, एब्रोगेट करना। ठीक है। तो कोई नियम है, कोई कानून है, कोई एग्रीमेंट है, उसको इनवैलिडेट कर देना, दैट इज कॉल्ड एनल, रिवोक, रिसाइन, रिपील, एब्रोगेट। नलीफाई कर देना, इनवैलिडेट कर देना या क्वेश कर देना। क्लियर? आ जाओ अब देखो, तीन फ्रेजल वर्ब है, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, और उम्मीद है कि आपको इसमें से एक ही पता होंगे, एक या दो। दो फ्रेजल वर्ब है, एक वर्ड है। देखो क्या, मेट आउट। मेट आउट का मतलब क्या होता है?
पनिशमेंट देना किसी को, है ना, सेवियर पनिशमेंट देना, स्पेशली पनिशमेंट के लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, मेट आउट। क्लियर हो गया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज राइटली मेटेड आउट अ सिंबॉलिक पनिशमेंट, है ना, प्रतीकात्मक जो दंड दिया है एडवोकेट प्रशांत भूषण को, तो उसने बिल्कुल सही किया, हैज राइटली मेट आउट। मेट आउट का मतलब टू गिव सेवियर पनिशमेंट, ठीक है ना, तो टू गिव अ सिंबॉलिक पनिशमेंट। क्लियर हो गया? मेट आउट। अगला देखो, when personalities like the former president of India Pranab Mukherjee fade away, it signifies the end of an era। देखो फेड का मतलब होता है फीका, धीरे धीरे, जैसे शर्ट का कलर आपका फेड हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो फीका पड़ रहा है। फेड अवे धीरे धीरे कमजोर होना और फिर मर जाना। एक तो फेड अवे का मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज का खत्म हो जाना, है ना, कोई आवाज है खत्म हो गई धीरे धीरे, है ना, ट्रक दिख रहा था धीरे धीरे गायब हो गया, कुछ भी कोई चीज रिसीड होना जो होता है ना, तो उसी तरह फेड अवे होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना। एक सेंस ये भी होता है कि आप धीरे धीरे कमजोर पड़े और कमजोर पड़ते पड़ते बीमार हुए, फिर आप खत्म हो गए, दैट इज कॉल्ड फेड अवे। प्रणब मुखर्जी के साथ यही हुआ, पहले वो बीमार पड़े, फिर धीरे धीरे कमजोर हुए और फिर वो खत्म हो गए, तो क्या हो गया, फेड अवे। समझ में आ गया? यानी कि डेथ के लिए भी आप यूज कर सकते हो फेड अवे, फ्रेजल वर्ब। बढ़िया। अगला देखो, भारत जो है वो ये लक्ष्य रखता है बैलेंस के लिए विथ स्लीव ऑफ मल्टीलेटरल मीटिंग्स। तो इस वर्ड स्लीव को समझो, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, बट दोनों बार सेंस इसका बदल जाएगा। अगर ये नाउन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्योंकि विथ प्रेपोजिशन है, स्लीव फिर नाउन ऑफ प्रेपोजिशन, दो चीजों को जोड़ा जा रहा है। तो स्लीव अगर नाउन है तो अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे स्लीव ऑफ मल्टीलेटरल मीटिंग्स मतलब बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। लेकिन अगर वर्ब हो ना तो इसका सेंस होता है पलटना, है ना, स्किड कर जाना। कोई गाड़ी स्लीव कर गई तो फिसल कर पलट गई, दैट इज कॉल्ड स्लीव करना। क्लियर? आ जाओ, ये लास्ट वाले सेशन के क्वेश्चन है कि अंबानी एक कैसे बिजनेसमैन है, तो श्रीव्ड बिजनेसमैन। ये तो हमेशा ध्यान रखना, आप किसी को यूज कर देना, बहुत ही श्रीव्ड पॉलिटिशियन है, बहुत ही श्रीव्ड बिजनेसमैन है। ये कॉन्टेक्स्ट होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अपने आंसर को जितना संक्षिप्त रख सकते हो उतना सही बेहतर होगा, तो सकिंट कर सकते हो। उसके पास करेज नहीं था, डिटर्मिनेशन नहीं था कि वो अपना माउथ शट रखे, तो ही डिड नॉट हैव द गम्पशन। फायर डैश ड्यूरिंग द नाइट, आग जो है रात के दौरान फैल गई, ब्रेकआउट पास्ट फॉर्म में ब्रोक आउट। द एफर्ट्स जो थे उसको रिवाइव करने के वर व्यर्थ थे, तो फ्यूटाइल। क्लियर? अब रहा ये आज का सेशन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो के आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दो, बस इतना एक सपोर्ट कर दो कि वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।